संकट सियावर रामचंद्र ये उनके पास एक मंत्र था हनुमान जी के पास। वो सियावर रामचंद्र की जय। वो कहे संचर देवता एक बड़ी प्रबल है जो राजभ्रष्ट भी कर देते हैं। क्योंकि लोग इसी के लिए ढेर संचर ग्रह के लिए पूजा कराते हैं, नहीं हटता है पूजा करने पर भी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। प्रसन्न हो जाए हनुमान जी तो सब संभव हो जाता है। संकट मोचन है हनुमान जी, दया के सागर प्रभु राम है, कृपा निधान करुणा निधान प्रभु राम को कहा गया है। औढ़रदानी भगवान शिव है। यानी प्रत्येक देवता का अपना गुण है, एक स्वभाव है, और उसी गुण स्वभाव के अनुसार भक्तों पर प्रत्येक देवता कृपा करते हैं अपने गुण स्वभाव के अनुसार। चूँकि भगवान राम करुणा के सागर हैं, उनकी शरण में कोई जाएगा तो करुणा दिखाएंगे। हनुमान जी संकट मोचन है, उनकी शरण में कोई जाएगा तो संकटों को हर लेंगे। भगवान शिव औढ़रदानी है, वो सब प्रदान कर देंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता श्री हनुमान जी हैं, वो सब प्रदान कर देंगे। शनि भगवान जो है वो कर्म फल प्रदाता है। और कौन सा कर्म? अशुभ कर्म। जो हमारे अशुभ कर्म है उसका जो फल मिलेगा वो पूरी तरह से भगवान शनि का नियंत्रण उस पर रहता है। तो भगवान शनि के बारे में जब हम उनके नामों की चर्चा सुनते हैं तो कहीं भी दया के सागर, कृपा निधान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उनके लिए कहा गया है न्याय के देवता, कि शनि के कोप दृष्टि से, शनि के क्रोध से आज तक कोई बचा नहीं है। शनि की टेढ़ी दृष्टि है, दया दृष्टि नहीं है, शनि की टेढ़ी दृष्टि है। इसलिए कई बार ये होता है कि जब शनि जनित पीड़ा किसी व्यक्ति के जीवन में होती है, वो उपाय पे उपाय कर रहा होता है, लेकिन जीवन में सुधार नहीं आता, क्योंकि शनि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म फल प्रदान कर रहे होते हैं। वहाँ दया दृष्टि की बात नहीं आती है। लेकिन इन उपायों से फायदा कब मिलता है? जब संकट मोचन हनुमान जी की कृपा मिल जाती है। प्रभु राम जिस पे कृपालु हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। भगवान शिव जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, क्योंकि वही भवितव्य को मिटाते हैं। जो बुरा प्रारब्ध है उसको मिटाने वाले भगवान शिव हैं। कई बार होता है कि किसी संत महात्मा से मुलाकात जब होती है, जब उनसे बातचीत हो रही होती है, कई बार जिन बातों का जिक्र, चर्चा वो उस वक्त करते हैं, या आवश्यक नहीं कि उनकी सभी बातों का वास्तविक अर्थ उसी वक्त समझ में आ जाए। कई बार तो चर्चा होती है और उसका वास्तविक अर्थ उस वक्त, रहस्य उसका खुलता नहीं है। बहुत दिनों के बाद जब चिंतन मनन इस पे चलता है तो उसका वास्तविक अर्थ, वास्तविक रहस्य खुलता है। एक बार मुलाकात हुई थी राजेश्वर दास जी महाराज से, अयोध्या से जुड़े हुए हैं वो संत, और हनुमान जी की भक्ति में रहते हैं, प्रभु राम की भक्ति में रहते हैं। जब भी कोई उनसे मिलना जाए तो हमेशा पठन पाठन में वो लगे रहते हैं। श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हमने उनको देखा है। और कोई मंत्र के बारे में पूछे तो वो ऐसे ही किसी को कोई मंत्र नहीं बताते। कहते हैं कि मंत्र के लिए पहले सुपात्र होना आवश्यक है। कोई सुपात्र मिलता है तभी वो कोई मंत्र उसको देते हैं और कहते हैं कि इस मंत्र का जप करो। तो उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कई बार तो ऐसा होता है कि शनि महाराज के कितने भी आप उपाय कीजिए वो नहीं सुनते हैं, सुनते ही नहीं। आप उपाय करते जाइए, आप तेल चढ़ाइए उनको, फूल चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, छाया दान कीजिए, जितने उपाय बताए गए हैं आप करते रहिए, नहीं सुनते हैं, सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि वो कर्म फल प्रदान कर रहे होते हैं। जब तक ईश्वर की दया दृष्टि नहीं होती है आपके ऊपर, जब तक संकट मोचन हनुमान जी हैं उन संकटों को हटा नहीं रहे होते हैं, और जब तक वहाँ से इशारा नहीं मिलता तब तक भगवान शनि नहीं सुनते। इसलिए बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है। लोग कहते हैं कि हम तो इतने दिनों से उपाय कर रहे हैं और न जाने क्यों मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म रहस्य है उनसे हम परिचित नहीं होते। कई बार प्रधान देवता को छोड़ करके अपने कर्मों को ठीक नहीं करते, अपने आचरणों को सुधारते नहीं हैं। जो पुराने खेल में हम शामिल थे जिसकी वजह से ये स्थिति आई है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, ईश्वर पे ही दोष देना शुरू कर देते हैं। स्वयं को पाक साफ बताते हैं कि मेरे जैसा तो कोई नहीं, हम तो बड़े ईमानदार हैं, आज तक तो हमने किसी का दिल ही नहीं दुखाया, हम तो इतने पूजा पाठ करते हैं। व्यक्ति जब इसमें लगा रहता है और फिर वो उपाय करता है तो ईश्वर की कृपा से वो दूर हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि सुनते ही नहीं है भगवान शनि, जब तक कि हनुमान जी कृपा ना कर दें।
प्रभु राम दया दृष्टि जब तक न दिखाएं तब तक भगवान शनि नहीं सुनते। आप कितने भी उपाय कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, अनुभव हैं, बहुत सारे भक्तों का अपना भी अनुभव होगा। कितने दिनों से भगवान शनि की हम पूजा कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं? आखिर वो यही कारण है कि सूक्ष्म अर्थ को हमने नहीं जाना है कि प्रधान देवता जब तक कृपा नहीं करेंगे अपने गुण स्वभाव के अनुसार, तब तक कर्म फल प्रदाता, अशुभ कर्म फल प्रदाता भगवान शनि, बिल्कुल उनका कोप शांत नहीं होगा, उनका क्रोध शांत नहीं होगा, उनकी टेढ़ी दृष्टि से कोई नहीं बचेगा। इसलिए पहला तो ये आवश्यक है कि हम अपने आचरणों को ठीक कर लें, पुराने खेल से बाहर आ जाएं। जो बुरा कर्म, जो हम होशियारी चतुराई में सब लगे हुए हैं और चाहते हैं कि जीवन में हम सब सुख शांति पालेंगे, इससे पहले खुद को बाहर लाइए और तब प्रधान देवता की शरण में जाइए, तो भगवान शनि तुरंत सुन लेंगे। क्योंकि प्रधान देवता का इशारा पाकर जब वो देख लेते हैं भगवान शनि कि यहाँ तो भगवान शिव की कृपा होने जा रही है, भवितव्य मिटने जा रहा है, जो बुरा प्रारब्ध है उसको भगवान शिव मिटा रहे हैं, भावी मेट सकहिं त्रिपुरारी, और जन्म जन्म के दुख बिसराने वाले हनुमान जी की शरण में भक्त है, तो भगवान शनि की जो कोप दृष्टि है वो शांत होने लगती है, उनका क्रोध शांत होने लगता है, जीवन में जो प्रतिकूलता है वो धीरे धीरे सब अनुकूल होने लगता है। एक चौपाई की हम बात करेंगे कि भगवान शनि को आप अगर चाहते हैं, जिसको हम कहें कि व्यवहारिक अर्थ में जो हम लोग चर्चा करते हैं, कहते हैं कि शनि की कोप दृष्टि से थोड़ी राहत मिल जाए। वास्तविक अर्थ यह है कि ईश्वर जब राहत देते हैं तो भगवान शनि की कोप दृष्टि में राहत मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप शनिवार को जब भगवान शनि को तेल अर्पित करने जाएं तो आक के फूल उनको ज़रूर अर्पित करें, और उसी दिन शनिवार को भी आक के पत्ते पे राम राम लिख करके लाल धागे में पिरो करके 11 पत्ते 21 पत्ते हनुमान जी को गले में अगर उनको पहना दिया जाए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और भगवान शनि के आप तेल चढ़ाते हैं तो तेल चढ़ाइए। और एक चौपाई है, वह ऐसी चौपाई है जो कि पूरी तरह से उस चौपाई का आप जब करेंगे तो ईश्वर अनुकूल हो जाएंगे, ईश्वर की अनुकूलता प्राप्त होने लगेगी। और ये चौपाई है, प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। कि प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, ये तब की चौपाई है जब श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं कि प्रविसी नगर, कोई भी कार्य करने के पहले प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप कोई भी कार्य जब करें, कुछ भी जीवन में कार्य करें, हृदय में कौशलपुर के जो राजा हैं प्रभु राम को धारण कीजिए। इससे क्या होगा कि गरल सुधा, जो विष है वो अमृत बन जाएगा। गरल सुधा रिपु करई मिताई, जो दुश्मन हैं वो दोस्ती करने लग जाएंगे, दुश्मनी खत्म हो जाएगी, लोग दुश्मनी भुला देंगे। जो आपका अहित चाह रहे हैं वो आपका हित चाहने लगेंगे, वो आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ऐसी महिमा है गोपद सिंधु। और जो इतना बड़ा समुद्र दिखाई देता है वो ईश्वर की कृपा हो जाए, राम कृपालु हो जाए, तो वो गाय के खूड़ जो होता है, पैर के जो खूड़ होता है उसमें समा जाएगा। ऐसी कृपा है राम की। और अनल शीतलाई, अग्नि जो है वो शीतलता प्रदान करने लगी। तात्पर्य क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। भगवान शनि जो आपको प्रतिकूलता जीवन में दिए हुए हैं वो अनुकूल हो जाएंगे, पूरी अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। इतनी महिमा है। इसलिए उन महात्मा जी के इन बातों पर ईश्वर कृपा से ही जब हमने विचार किया, चिंतन मनन किया कि क्यों ऐसा होता है कि राहु की, शनि की, मंगल की हम सभी उपाय करते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, दान जब तब सब करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं अनुकूलता प्राप्त होती है? तो इसके पीछे कारण यही होता है। पहला तो कर्म, चूँकि कर्म फल के अनुसार ही सब कुछ मिल रहा है, और दूसरा यह है कि प्रधान देवता की शरणागति पूर्ण रूप से हुई नहीं है और हमने अपने कर्मों को, आचरणों को ठीक नहीं किया है, इसलिए ये दिक्कत आती है। इसलिए जब भी आप भगवान शनि की पूजा करें और उनके सन्मुख खड़े ना हो, बिल्कुल किनारे खड़े होकर के इस चौपाई का जरूर 11 बार, 108 बार, 51 बार, जितना संभव हो सके कम से कम 11-21 बार तो पढ़िए ही कि प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा से भगवान शनि भी आप पे कृपा करेंगे, दया दृष्टि रखेंगे, और जीवन में जो तमाम तरह की प्रतिकूलताएं दिख रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। जय सिया राम।